अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैमरा मैन मेरा जा चुका है कमाल लोड करने के लिए। लास्ट वीडियो बनाई थी हमने कमाल के रेट पर, बहुत कम रेट है। जो भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं जी वो भी सोचते होंगे कि जो ज़मींदारा नहीं करते कि हमेशा रेट कम की क्यों मैं बात करता हूँ। हर फसल की, गंदम धान हो चाहे कमाद की फसल हो, जो जो भाई रकबा काश करते हैं उनको पता होगा कि इस साल उनके लिए कैसा रहा है। हाइब्रिड धान हो चाहे गंदम या आप कमाद की फसल हो, इस साल वो नुकसान में गए हैं, ये उनको पता है अच्छी तरह। हाइब्रिड जो धान की फसल थी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। सीड माफिया को किसी ने पूछा तक नहीं है। अब शुगर मिल्स वाले हैं, ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, रेट बहुत कम दे रहे हैं। पिछले 2 साल बड़े ज़बरदस्त रहे हैं हमारे, मगर इस साल जो कमाया था वो भी हमने लगा दिया है। एक बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, मंजर खरल, 100 एकड़ रकबा छोड़ दिया उन्होंने। इस साल ठेका लिया हुआ था उन्होंने, सिर्फ अपना ज़ाती रकबा काश कर रहे हैं, बाकी सारा ठेके वाले उन्होंने छोड़ दिया। करोड़ों के हिसाब से उन्हें नुकसान हुआ है। इस दफ़ा यहाँ से गुजरते हैं, अगर कभी बैठे यहाँ पर इकट्ठे गपशप लगेगी तो मैं उनकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। उनसे भी बात करेंगे, वो भी आप तक पहुँचाएँगे कि वो क्या कहते हैं, कितना नुकसान हुआ है, रकबा क्यों छोड़ा है, ठेका क्यों छोड़ा उन्होंने, उनसे बात करेंगे। फ्रांस की बात याद आ गई। 18वीं सदी में मज़दूर अपनी मजदूरी का जो हाफ था, जो सारा दिन वो कमाता था, आधा वो अपनी रोटी पर खर्च करता था। 1788 या 89 में गले की पैदावार कम हो गई तो मजदूर की मजदूरी 88% रोटी पर खर्च होने लगी थी। गरीब रोटी को तरस गया, नमक पर भी टैक्स लग चुका था। लोग बगावत पर उतर आए। उस हालात में फ्रांस की मलका का वो जुमला जो जल्दी पर तेल का काम कर गया कि रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लो। अब इस बात को मौजूदा हुकूमत पर आपने नहीं लेकर जानी। कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें किसानों को खोडे लाइन लगा कर ही बनती हैं। लोग कहते हैं कि जी हम टैक्स नहीं देते। अब गिने ज़रा, जो मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। लोकल रेट टैक्स है एक, शुगर मिल्स का जो हम गन्ना लेकर जाते हैं मिल में, फी मन उसका भी टैक्स देते हैं, टूल टैक्स देते हैं, तरक्की टैक्स देते हैं, रजिस्ट्री जब हम अपनी करवाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, साथ ज़िला टैक्स भी होता है एक्स्ट्रा, ज़राई मशीनरी पर टैक्स होता है, ट्यूबवेल पर बिजली टैक्स होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस उसके भी लगते हैं साथ, मालकाना टैक्स, खाद पर टैक्स, अद्वियात पर टैक्स, डीजल इस्तेमाल होता है जो उस पर भी टैक्स, नहर के पानी पर भी टैक्स, बाग टैक्स। इस साल जिस ज़मींदार की एवरेज 1000 मन आ रही है, बड़ा खुशनसीब है भाई वो। हमारी 1000 मन तक इस दफ़ा नहीं आनी लगता है मुझे। जंग में गन्ने की पैदावार बहुत ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा होती है। यहाँ पर गन्ना बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। शुगर मिल्स को एक दफ़ा हमें सबक सिखाना चाहिए, गन्ने की काश्त कम कर दें हम तो ये भी इंसान बन जाएंगे। कमाद इस दफ़ा भी कुछ ज़्यादा इतना तो नहीं है, एकड़ के एकड़ खाली हो रहे हैं, वज़न इस साल है ही नहीं है। जो भाई कमाल के काश्तकार हैं जी, कमेंट्स में लाजमी रिप्लाई करिएगा ताकि पता चले कि आपकी एवरेज इस दफ़ा क्या आ रही है। पाकिस्तान में ज़राअत की तबाही की एक वजह जो मेरी समझ में है कि जब तक हम सरमायादारों और कारोबारी जो लोग हैं उनको वोट देते रहेंगे, हुकूमत में आते रहेंगे, वो ज़राअत तरक्की नहीं करेगी। बड़े जी प्यारे भाई हैं मेरे सिप्तैन, फ़ोन पर बात हो रही थी आज उनसे, बड़ी प्यारी बात कही है उन्होंने कि सारी शुगर मिल जो हैं वो है ही उनकी जो हुकूमत में बैठे हैं, जैसे चाहें करते रहें, जैसे दिल चाहे। ज़मींदारों को क्या कहूँ अब मैं। धान का रेट पिछले साल की निस्बत तकरीबन 1500 कम है, गंदम भी तकरीबन 15 से 1600 रुपये है, वो भी पिछले साल की निस्बत रेट कम रहा है इस साल। कमाद भी 50 रुपये कम है। अखराजात लास्ट ईयर की निस्बत जो है वो डबल हो चुके हैं, दुगने हो गए हैं। इस दफ़ा जी सारा ध्यान अपना कमाद पर नहीं लगाएंगे हम, सब्ज़ियाँ भी लगा दी हैं। पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं सब्ज़ियों की। कपास काफ़ी सालों के बाद फिर लगाएंगे हम, काफ़ी साल हो गए हैं जी कपास लगाई को, लेकिन इस दफ़ा हम कपास लगाएंगे। रकबा कुछ फ्री है और कुछ पर चारा काश कर दिया हमने। फरवरी में जब वो फ्री होगा तो फिर कपास लगा देंगे। 4 से 5 फसलें जो हमें मुख्तलिफ लगाएंगे इस साल। कमाद भी पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा कम होगा हमारा। सुना है ट्रैक्टर भी काफ़ी महंगे हो गए हैं, 2-3 दिन पहले 3 से 4 लाख रुपए तकरीबन ट्रैक्टर महंगा हुआ है।